शैतान का आखिरी वार सुकरातुल मौत क्या है? मरते हुए मुसलमान पर शैतान कैसे वार करता है? मौत की सख्ती और खात्मा बिल ईमान का असल मतलब क्या है? नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार मौत को याद करने की तलकीन फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, इसलिए कि जो इंसान मौत को याद रखता है उसका दिल नर्म रहता है और वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि जिस दिन इंसान इस दुनिया में आता है उस दिन से मौत भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। हम चाहे जितना भी इस हकीकत से नजरें चुरा लें, एक दिन वो लम्हा आ ही जाता है जब न ताकत काम आती है, न माल, न रिश्ते, न दोस्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का माल, इसके घर वाले और इसके आमाल, तीन चीजें इसके साथ जाती हैं। फिर माल और घर वाले वापस लौट आते हैं और सिर्फ आमाल उसके साथ रह जाते हैं। सोचिए कि एक रात है, खामोशी है, सब सो रहे हैं। अचानक आंख खुलती है, सीने में दर्द है, सांस उखड़ रही है, दिल तेज धड़क रहा है। इसी कैफियत को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सख्ती कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मौत की सख्ती होती है, यहां तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आखिरी वक्त में यह सख्ती आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मौत की सख्तियों में मेरी मदद फरमा। इससे हमें अंदाजा होता है कि मौत का लम्हा कितना कड़ा है। उस वक्त इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। बचपन, जवानी, हंसी, गम सब एक ही पल में याद आ जाता है। घर वाले इर्द गिर्द होते हैं, कोई हाथ पकड़कर रो रहा होता है, कोई दुआ पढ़ रहा होता है। मगर हदीस में आता है कि मरने वाला वो चीजें देखता है जो जिंदा लोग नहीं देखते। उस लम्हे रूह जिस्म से निकलने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा बर्तन से बह जाता है, और काफिर की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे गीली ऊन से कांटेदार सीख निकाली जाए। नाज़रीन, यही वो वक्त है जिसे मौत की सख्ती कहा गया है, और यही वो लम्हा होता है जब शैतान अपना आखिरी वार करता है, जिसे सुकरातुल मौत कहा जाता है। उस वक्त दिल दहल जाता है, जुबान लड़खड़ा जाती है और शैतान मरते हुए इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि कहां है तुम्हारा रब, कहां गई तुम्हारी दुआएं। और अगर ऐसे मौके पर इंसान उस वसवसे पर यकीन कर ले तो ईमान की दौलत से महरूम हो जाता है। यही वजह है कि मरते हुए मुसलमान को कलमा पढ़ने की तलकीन की जाती है ताकि शैतान अपने वार में कामयाब ना हो सके। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के वक्त शैतान के फितने से पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, इसलिए कि जो इंसान जिंदगी भर जिस चीज में लगा रहता है, मौत के वक्त उसकी जुबान पर वही आता है। जो दुनिया में गुम रहा उसके दिल में दुनिया होगी, और जो अल्लाह को याद करता रहा उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम होगा। ईमान सिर्फ जुबान का लफ्ज नहीं बल्कि दिल का यकीन है। हदीस में आता है कि मोमिन के पास मौत के वक्त सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत की खुशबू साथ लाते हैं और कहते हैं, डर मत, गम न कर, तुझे जन्नत की खुशखबरी हो। लेकिन जो गफलत में रहा उसके लिए यह लम्हा खौफनाक होता है। वो मोहलत मांगता है, वापस जाने की आरज़ू करता है, मगर कुरान कहता है कि उस वक्त वापसी नहीं होती और फिर रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। गुस्ल, कफन, जनाजा सब हो जाता है। लोग चंद लम्हे रोते हैं और फिर अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इसमें निजात हो गई तो आगे का सफर आसान है, और अगर यहां मुश्किल हुई तो आगे और सख्ती है। कब्र में मुनकिर नकीर आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। मोमिन दुरुस्त जवाब देता है तो कब्र कुशादा हो जाती है, और मुनाफिक और गाफिल जवाब नहीं दे पाता तो कब्र तंग हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आज रात हमारी बारी आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमारे आमाल हमारे साथ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे। यह पैगाम हमें झिझोड़ने के लिए है। अगर नमाज में कोताही है तो आज से संभल जाए, अगर गुनाहों में डूबे हैं तो आज ही तौबा कर लें, इसलिए कि मौत अचानक आती है बगैर खबर दिए। दुआ है कि अल्लाह हमें मौत की सख्ती में आसानी अता फरमाए, ईमान पर खात्मा करे और कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन सुमा आमीन।